नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का शीर्षक है कीर्तन का महत्व। आज के इस चिंतन का विषय है कीर्तन का महत्व। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन बजाना ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय कीर्तन का महत्व। एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ कपड़े पहने और सत्संग घर की तरफ चल दिया ताकि सत्संग का आनंद प्राप्त कर सके। चलते चलते रास्ते में ठोकर खाकर वह गिर पड़ा। चलते चलते रास्ते में ठोकर खाकर वह गिर पड़ा। कपड़े कीचड़ से सन गए। तब वह वापस घर आया और कपड़े बदलकर वापस पुनः सत्संग की तरफ रवाना हुआ। लेकिन फिर ठीक उसी जगह पहुंचकर फिर से ठोकर खाकर गिर ही पड़ा और उसके कपड़े पूरी तरह से कीचड़ से फिर सन गए। वह वापस घर आकर कपड़े बदले और फिर सत्संग की तरफ रवाना हो गया। जब तीसरी बार उस जगह पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है। जब वह फिर वहां पर पहुंचा तो देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। इस तरह से वो शख्स उसे सत्संग घर के दरवाजे तक ले आया। पहले वाले शख्स ने उसे कहा, आप भी अंदर आकर सत्संग सुन सकते हैं। लेकिन वो शख्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा। लेकिन वह शख्स सत्संग के लिए अंदर ना आकर चिराग हाथ में थामे वहीं उसी जगह पर खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार करने पर उसने पूछा। जब वह इंसान 2-3 बार इनकार करने पर उसने पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप सत्संग भवन में अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, दूसरे वाले शख्स ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि मैं काल हूं। इसलिए क्योंकि मैं काल हूं। ये सुनकर पहले वाले शख्स की हैरत का ठिकाना ही ना रहा। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं ही था जिसने आपको जमीन पर गिराया था। जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा सत्संग घर की तरफ रवाना हुए तो भगवान ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए। जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया, जब मैंने आपको पुनः दूसरी बार गिराया और आपने फिर घर जाकर पुनः कपड़े बदले और फिर दोबारा जाने लगे, तब ईश्वर ने, भगवान ने आपके पूरे परिवार के गुनाह को क्षमा कर दिए। मैं डर गया कि अगर अब की बार मैंने आपको गिराया और आप फिर से, मैं डर ही गया कि अगर अब की बार मैंने आपको गिराया और आप फिर कपड़े बदलकर चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि वह आपके सारे के सारे गांव के लोगों के ही पाप क्षमा करने का कारण बन जाए। इसलिए मैं यहां तक आपको खुद ही पहुंचाने आया हूं, क्योंकि अब आप इस तरह से बार बार कपड़े बदल के आएंगे तो एक स्थिति ऐसी होगी कि शायद ईश्वर आपके पूरे गांव के लोगों के ही पाप मुक्त कर दें। इसीलिए मैं आज आपको स्वयं इस सत्संग घर तक छोड़ने आया हूं। अब हम देखें कि उस शख्स ने 2 बार गिरने के बाद भी
हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार फिर पहुंच ही गया। और एक हम हैं, यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग, पूजा पाठ, भजन जाप आदि छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हम जीव अपने भगवान से ज्यादा दुनिया की चीजों पर और रिश्तेदारों पर ज्यादा से ज्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि हम जीव अपने भगवान से भी ज्यादा दुनिया की चीजों और रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे ज्यादा मोह रखते हैं। इसके विपरीत वह शख्स जो 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर घर जाकर बिना किसी गुस्सा किए, बिना किसी नाराजगी के कपड़े बदलकर अच्छे मन से सत्संग घर चला गया। क्योंकि उसे अपने दिल में भगवान के लिए बेहद प्यार था। क्योंकि उसे अपने दिल में ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति बेहद प्यार और बेहद आस्था थी। वह किसी भी कीमत पर अपनी बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसीलिए काल ने स्वयं उस शख्स को मंजिल तक पहुंचाया जिसने कि उसे 2 बार कीचड़ में गिराया और मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था, बाधा पहुंचा रहा था। इसी तरह हम जीव भी, और ठीक इसी तरह हम जीव भी जब हम भजन सिमरन पर बैठें तब हमारा मन चाहे कितनी ही चालाकी करे या कितना ही बाधित करे, हमें हार नहीं माननी है। एकाग्रता बनाए ही रखनी है और अपने मन की एकाग्रता से मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। एक न एक दिन हमारा मन स्वयं हमें भजन सिमरन के लिए उठाएगा। एक न एक दिन हमारा मन स्वयं ही हमें भजन सिमरन पूजा पाठ के लिए समय पर उठाएगा और उसमें रस भी लेगा। बस हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही किसी काम के लिए भजन सिमरन को छोड़ना चाहिए। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।